हेलो गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो आज हमारी करंट अफेयर की दूसरी क्लास होने वाली है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 7 क्लास में करवाऊंगा, बट मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि 7 की जगह मैं आपको 5 क्लास में ही कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि अभी बीच में थोड़ा पर्सनल इशूज़ आ गए थे, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया था। बट मैं 7 क्लास की जगह इसको 5 क्लास में ही कम्प्लीट करवा दूँगा। तो हमने लास्ट वीडियो में 44 पेजेस हमने कवर कर लिए थे यहाँ तक हमारे। अब हम 45 पेजेस से हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। 45 पेजेस से हम पढ़ने जा रहे हैं अपना जीए। तो तैयार हो आज आप? आई होप आप तैयार होंगे आज की वीडियो के लिए। तो आज क्लास डलेगी, फिर अगली डलेगी, फिर ऐसे ही हमारी आने वाली 4 क्लासेस डल जाएंगी, जिससे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो ठीक है, एग्ज़ाम से पहले पूरा आपका जीए मैं कंप्लीट करवा दूंगा, जो हम पीडीएफ से पढ़ रहे हैं उसका, ठीक है। तो करते हैं भाई अपना रिवीजन स्टार्ट। तो इकोनॉमी वाली न्यूज़ पे आ गए थे, जिन्होंने पहले क्लास नहीं देखी तो एक बार वो देख लो। मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया है 44 पेजेस तक। तो हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं आज 45 पेजेस से। जो इकोनॉमी का जो हमारा सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमी वाला पार्ट होता है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को भाई एंड तक देखना, काफ़ी मेहनत होती है बनाने में। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है भाई? जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस है, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम मॉस्पी मंत्रालय के तहत आता है, उसने क्या किया था, अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि जो महंगाई का डेटा है वो रिवील किया था 2025 में, ठीक है। तो उसमें रूरल की और अर्बन की सारी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बताई गई थी। तो जो महंगाई है फरवरी में, वो बता रहा है कि सीपीआई अपनी जो 3.61% आ चुकी है। बस इतना याद रखना है इसमें, और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना आपको, ठीक है। 3.61% आ चुकी है फॉर द मंथ, ठीक है। चलें आगे। सॉरी, एक सेकंड जी। अच्छा, 2024 का डेटा यहाँ पर दिया है, फेब 2025 का, जो कि 3.75% है। सॉरी, यहाँ पे लिखा था वो फेब 2024 का था, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो 3.75%। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म, इंडिया हैज़ इमर्ज अ टॉप सोर्स फॉर एफडीआई इनटू दुबई। एफडीआई क्या होता है भाई? जैसे इंडिया की कुछ कंपनीज़ होंगी, ठीक है, इंडिया की, तो वो दूसरे देश में जब जहाँ वो निवेश करते हैं, जैसे हमारे इंडिया के जो लोग हैं, कुछ कंपनियां हैं, वो दूसरे देश की कंपनियों में निवेश करते हैं, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे फंड आता है उन्हीं कंपनियों में, वहाँ पे उसके देश में। तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया क्या है, टॉप बन चुका है, जो दुबई में सबसे ज़्यादा एफडीआई करता है, जो इंडिया बन चुका है, ठीक है। कितना 3.018 मिलियन किया है 2024 में, जो कि 5 टाइम इंक्रीज़ हुआ है 2023 से। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलें आगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूयॉर्क वेस्ट ब्रोकरेज फर्म, एक न्यूयॉर्क की कंपनी है मॉर्गन स्टैनले, उसने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया होगा हमारा, वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2028 से। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, मार्क लगा लेना। मॉर्गन स्टैनली ने ये चीज़ प्रेडिक्ट की है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारा इंडिया बन जाएगा। कब तक? 2028 तक। इंडिया विल ओवरटेक जर्मनी को वो ओवरटेक कर देगा, ठीक है। हमारी जो इकोनॉमी है 5.7 ट्रिलियन तक हो जाने की संभावना है 2028 तक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली। आगे चलते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक डेटा निकाला था, जो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में बाहर सामान भेजते हैं, जैसे मर्चेंडाइज मतलब होता है गुड्स, ठीक है। आप कुछ फिजिकल वस्तु भेज रहे हो दूसरे देश में, तो उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज। सर्विसेज हम देते हैं अपने, ठीक है, अपने टीचर्स भेजते हैं, प्रोफेशनल्स भेजते हैं, तो उनके जरिए सर्विस दी जाती हैं, तो उसको बोलते हैं सर्विसेज। तो मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज की जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, तो टोटल इतने इतने रुपये के हुए हैं 74। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। 74.97 बिलियन के हमने एक्सपोर्ट की हैं, ठीक है। तो जो बता रहा है अकेले जनवरी में, ठीक है। जो जनवरी में, जो जनवरी का डेटा है, जो जनवरी में हमने कितने किए हैं, 74.97 बिलियन की हैं, जो कि लास्ट जनवरी 2024 से 9.72% जा रहा था। और इंपोर्ट्स कितने रहे हैं भाई जनवरी में? इंपोर्ट्स बता रहे हैं 77.64 बिलियन। तो इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलें आगे। और ये टोटल का डेटा यहाँ पे दे रखा है कि जो टोटल इंपोर्ट्स हुए थे अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक के, वो इतने थे। बस इतना याद रख लो आप। अब यहाँ पे टोटल नीचे दिया हुआ पूरा देखो, जो टोटल हुए थे ना 770.06 मिलियन के, तो हमारे भाई इंपोर्ट्स हुए थे। 682.59 के हमारे एक्सपोर्ट्स हुए थे लास्ट ईयर में। तो याद रखना 68.259 के एक्सपोर्ट हुए थे,
और 770.6 के आपके इंपोर्ट्स हुए थे। तो जो हमारा ट्रेड डेफिशिएट आया था, डेफिशिएट बोलते हैं ऐसे क्योंकि एक्सपोर्ट मतलब हमारे पैसे ज़्यादा आए होंगे एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट्स कम हुए मतलब पैसा कम आया, हमने मतलब ख़रीदा ज़्यादा लोगों से, बेचा कम, तो क्या हुआ, हमें ट्रेड डेफिशिएट हुआ। इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिशिएट। तो हमारा -87.47 बिलियन है। चलो आगे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ notified the government of India has withdrawn the special additional excise duty commonly known as windfall tax। जी काफ़ी लास्ट ईयर भी पता एग्जाम में पूछा गया था विंडफॉल टैक्स के बारे में। तो ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है आप इसे समझ लो। जो भी मतलब जो हम क्रूड ऑयल होती है, पेट्रोल डीजल होते हैं और एरोप्लेन में डलने वाला जो टरबाइन, एविएशन टरबाइन ऑयल होता है, तो उन तेलों पर जो लगने वाला जो हमारा टैक्स होता है उसको हम विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, लास्ट ईयर पूछा गया था एग्ज़ाम में, क्या होता है, जो इन पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल जाएगा कि भाई किस पर टैक्स लगता है, तो वो जो है इन पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, हाँ जो हो गया विंडफॉल टैक्स। तो उसको क्या किया है, अभी विड्रॉ कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हटा दिया एक तरह से। चलें, अकॉर्डिंग टू डेटा, जो DPIIT का डेटा था, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है, उसने बोला कि जो फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, मतलब फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, वो 45% तक बढ़ चुकी है। मतलब कोई कंट्री हमारे इंडिया में निवेश कर रही है, दूसरे देश की कंपनियाँ हमारे इंडिया की कंपनी में निवेश कर रही हैं, दूसरे देश के इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो 45% से वो बढ़ चुका है वो। ठीक है, जिसको बोलते हैं FDI इन्फ्लोस होता है। ठीक है, और कब बढ़ा है, $29 बिलियन इन फर्स्ट हाफ। मतलब एक साल पूरा होता है तो उसका फर्स्ट हाफ कर दोगे, जो फाइनेंशियल होता है अप्रैल से लेकर सितंबर का, 6 महीने का। ठीक है, और जो सिंगापुर है ना, एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री कौन सी है भाई इंडिया में जो इन्वेस्ट करती है, तो वो सिंगापुर है, जिसने 7.53 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया है जो वित्तीय वर्ष के दौरान, हाफ वित्तीय वर्ष के दौरान। ठीक है, इट वाज फॉलोड बाय मॉरिशियस, नीदरलैंड्स एंड UAE। ठीक है, चलो यहाँ पे बोल रहा है कि एज़ पर द डेटा रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक डेटा डाला था कि जो इंडिया है रीच अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विथ FDI। जो FDI इन्फ्लोज है, मतलब इंडिया में जो टोटल FDI आई हैं वो सिंस साल 2000 से वो 1 ट्रिलियन हो चुकी हैं। ठीक है, 1 ट्रिलियन हो चुके हैं। तो याद रखना, कब से, सिंस अप्रैल 2000 से। ठीक है, बस इतना ही। चलो आगे। देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक का एक डेटा आया है, इंडिया इज एमर्ज ए टॉप मोस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस अमंग लो एंड मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज़। पहले जो समझा आप रेमिटेंस क्या होती है। रेमिटेंस वो होती है जो दूसरे लोग, जैसे आप मान के चलो आपके कुछ घर वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दूसरे देश में रहते हैं और आपको पैसा भेजते हैं वहाँ से, कुछ गिफ्ट भेजते हैं कुछ, या फिर समझ रहे हो लॉटरी का टिकट भेज रहे हैं, तो उसमें पैसे, मतलब पैसे का जो पूरा है, जिससे पैसे से रिलेटेड वो चीज़ें हैं वो भेज रहे हैं आपको, तो वो उससे बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक है, रेमिटेंस बोलते हैं। तो इंडिया टॉप कंट्री बना हुआ है रेमिटेंस रिसीव करने में। दूसरे नंबर पे आपका मैक्सिको है। ठीक है, तो कितना हुआ, 125 बिलियन 2023 में हुआ था। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। देखो, USA, फ्रांस एंड आर्मेनिया हैज़ इमर्ज एज द टॉप 3 कस्टमर्स फॉर इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट इन द फिस्कल ईयर 2023-24। मतलब USA, फ्रांस और जो आर्मेनिया, 3 कंट्री हैं। ये 3 जो इंडिया का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है ना, जैसे टैंक हो गए, इंडिया के मिलिट्री सिस्टम के जो भी गन्स वगैरह होती हैं, उनके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो परचेस करने वाली 3 फेमस कंट्री बन चुकी हैं, USA और फ्रांस और आर्मेनिया। तो ऑप्शन में आपको लिख के देगा, बताओ इन 4 में से कौन सा देश नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो याद रखना है आपको इतना। अच्छा, तो अपन ने शायद सब पढ़ा था। जो पुराना डेटा, इसको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, जी पढ़ लो आप। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या बोला है, नवंबर 2024 में कुछ उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, द क्यूमुलेटिव पब्लिक बिजनेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बिजनेस का कुछ क्यूमुलेटिव कुछ डेटा निकाला था, कुछ मतलब प्रॉफिट ग्रोथ का।
तो देखा गया कि 11% की ग्रोथ हुई है इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अप्रैल से लेके आपका सितंबर तक 11% ग्रोथ देखने को मिली है पब्लिक सेक्टर बैंक में, जो कि इतनी हुई है 236 ट्रिलियन, 236 लाख करोड़। ट्रिलियन का मतलब होता है लाख करोड़, 236 ट्रिलियन हुई है, ठीक है। और जो बोला है ग्लोबल क्रेडिट एंड डिपॉजिट पोर्टफोलियो जो होता है पीएसवीज का, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो 12% से बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो चीज़ बता रहा था, अब इतना याद मत रखो, अब याद रखो कि प्रॉफिट कितना हुआ था फर्स्ट हाफ ईयर में, तो वो 236 ट्रिलियन हुआ था और 11% से ग्रोथ हुई थी, बस इतना याद रख सकते हैं हम। एक चीज़ और याद रख सकते हो आप, जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एवरेज एसेट रेशो है या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, वो 15% हो चुका है, 15.43% कुछ हो चुका है, बस। अगला क्वेश्चन, नेपाल इनिशिएटेड फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिसिटी विद एन एक्सपोर्ट ऑफ 40 मेगावाट हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश यूटिलाइजिंग इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। जो नेपाल है ना, वो एक्सपोर्ट कर रहा है 40 मेगावाट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के से बांग्लादेश को, जो कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसका यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अच्छी बात है, एग्रीमेंट मतलब इंडिया अपना वो दे रही है उसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड यूज़ करने, तो उसके ज़रिए नेपाल 40 मेगावाट हाइड्रो पावर दे रहा है बांग्लादेश को, तो याद रखना है आपको। देखो, गुरुग्राम बेस्ड जो फिनटेक कंपनी स्टार्ट, रुपी, आपने सुना होगा रुपी 112 एक कोई फिनटेक है, लॉन्च इंडिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड लोन डिसवर्सल सर्विस थ्रू ऐप, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने बोला है कि हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे ऑटोमेटिक। तो एक रुपी 112 है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। चलो, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि चेन्नई की है, इनने क्या बोला है कि हम इन्वेस्ट करेंगे 100 करोड़ रुपए फॉर द डेवलपमेंट। फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली ड्रोन सिटी, मतलब पहली ड्रोन सिटी बनने जा रही है आंध्र प्रदेश में। कौन बनेगी? जो ओरवाकल ब्लेज है कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का, जो आंध्र प्रदेश का, वो पहला ड्रोन सिटी बनेगा हमारे देश का, और जिसमें जो है गरुड़ एयरोस्पेस जो कंपनी है वो इसमें 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ डेटा है, तो पूछ सकता है कि भाई वो कौन सा गांव या कौन सा शहर है, तो ओरावकल विलेज है कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के, जो कि ड्रोन सिटी बनने जा रहा है पहला। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो आपने जोमेटो का नाम सुना होगा, जोमेटो अनाउंस दैट इट विल रीनेम इट्स पेरेंट कंपनी टू एटर्नल लिमिटेड, जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम वो एटर्नल लिमिटेड रख देगा और न्यू लोगों के साथ। तो बस सही याद रखना है, ठीक है। जो इंडिया का शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी में, वो 21% जो 2024 में था, वो 2027 तक 27% बढ़ जाएगा। 2027 तक 27% बढ़ जाएगा इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, एनर्जी का जो वो है, मतलब शेयर पूरे देश में, पूरे मतलब वर्ल्ड में, तो वो इतने % तक बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के डेटा के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किससे होगी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी सोलर पावर की वजह से, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, जो कि 28% से अधिक से बढ़ेगा बिटवीन 2025 एंड 2027 में। ये आपको याद रखना है। तो ये सारे मतलब सोर्स हैं, जैसे विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गई, कोल एंड थर्मल पावर आउट हो गया, ठीक है, राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हो गई। तो ये चीज़ें सारी पार्ट होती हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा सोलर पावर की वजह से ग्रोथ हो रही है। जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस है, वो बोल रहा है कि लॉन्च करेगा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड। एक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड बनाया जाएगा, कौन के द्वारा? आपके इन स्पेस के द्वारा एक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड बनाया जाएगा TAF, जिसकी वर्थ होगी 500 करोड़ रुपए की। तो वो कौन बनाएगा? इन स्पेस बनाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि भाई जो रॉकेट बनाने वाली कंपनी होती है, मतलब स्पेस में एक्सप्लोरेशन करती हैं, ठीक है, उनके लिए फंडिंग चाहिए होती है, तो उससे रिलेटेड उन्हें एक फ़ंड बनाया है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फ़ंड 500 करोड़ रुपए का। तो ये याद रखना है, ठीक है। जो टाटा स्टील लिमिटेड है, टाटा स्टील लिमिटेड, आपका नाम सुना होगा टाटा स्टील लिमिटेड का, ठीक है, वो इंडिया की पहली स्टील कंपनी बन गई है टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी टू डेवलप स्टील पाइप्स फॉर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड सपोर्टिंग इंडियाज़ नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इंडिया की पहली स्टील कंपनी बन गई है जो कि डेवलप कर रही है उसके
जो पाइप होते हैं स्टील पाइप हाइड्रोजन H2 से। तो पूछ सकता है कौन सी कंपनी है, टाटा स्टील है, ठीक है, टाटा स्टील कंपनी है। तो इनने जो अपना पहला स्टील पाइप बनाया हाइड्रोजन वाला, उसका नाम क्या है, API X65ERW, जो कि 100% प्योर गैसियस हाइड्रोजन का यूज़ करते हुए बनाया गया है, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, DPS है, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है, हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ IFCI ग्रुप। जो IFCI के जितने भी ग्रुप हैं, आपने सुना होगा IFSCI फैक्टर्स लिमिटेड, जो भी जो है, इस सबको एक कंसोलिडेट कर देगा, मतलब मर्ज कर देगा आपस में, बस ये आपको याद रखना है। जो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड है, वो पहली बैंकिंग फाइनेंशियल, मतलब पहली जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस VFSI कंपनी बन गई है टू ऑफर ऑल 3 कोर फाइनेंशियल सर्विस। मतलब वो 3 प्रकार की सर्विस देने को तैयार है। मतलब लैंडिंग भी देगी, मतलब जैसे बैंक लोन देती है तो वो भी देगी, इंश्योरेंस ही प्रोवाइड करेगी, म्यूचुअल फंड फैसिलिटीज़ भी देगी, ठीक है। कहाँ पर देगी, ONDC प्लेटफॉर्म पर, चाहिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर देगी। कौन देगी, आदित्य बिरला कंपनी देगी। 3 कोर सर्विसेज, लैंडिंग, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड, ठीक है। जो हिंडकलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि पार्ट है एक आपकी आदित्य बिरला का, उसे सिलेक्ट किया गया है न्यू मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन। तो पूछ लेगा भाई इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन की जो है न्यू मेंबर कौन बना, तो वो बना है आपका हिंडकलो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। कौन बना, हिंडकलो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है। चलें आगे। जे न्यूज़ छोड़ो, आप पढ़ सकते हो एक बार। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड NSE है, उसने कुछ नॉर्म्स अपनी रिलैक्स की, मतलब थोड़ी जो सख्त होंगी पहले से, जो उसकी गाइडेंस को थोड़ा से मतलब बोल सकते हैं, उसे रिलैक्स किया है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ इनएक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। पहले क्या होता था कि भाई जो टाइमलाइन में जो चेंज आता था, पहले 12 महीने लगते थे, अब उसको 24 महीने कर दिया है इनएक्टिव अकाउंट वाले का, ठीक है। एज़ पर रिवाइज नॉर्म ट्रेड्स जो होते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, सेवरल मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में होते हैं, ऑफर फॉर होते हैं। जो बायबैक्स होते हैं, मतलब जो शेयर मतलब पहले परचेज कर लेते हैं फिर बेच देते हैं, आर ऑल्सो नाउ भी कंसिडर्ड, उनको एक्टिव अकाउंट कंसिडर किया जाएगा। उसे इतना याद रखो भाई, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये चल पढ़ते हैं अपन नेशनल अफेयर्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड। देखो भाई, यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी, जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा ली गई थी। उनने क्या बोला, जो लिव स्टॉक हेल्थ है, मतलब जो पशु पक्षी हैं उनकी हेल्थ है, उनका डिसीज़ कंट्रोल है, प्रोग्राम है, उसके लिए उन्होंने पैसे दिए। कितने दिए, 3,880 करोड़ रुपए दिए हैं। एक रोपवे बनेगा भाई गोविंद घाट से लेके आपका हेमकुंड साहिब जी से, उत्तराखंड में 12 किलोमीटर का, तुझे बताया गया है, जिसकी कॉस्ट इतनी आएगी, ठीक है। तो बस यही है, ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है, बस तो ही पढ़ लो आप इसमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आपको पता है जो न्यू इनकम टैक्स बिल आया है अभी 2025 में, तो वो पूछ सकता है क्यों लाया है, तो वो टू सिंप्लीफाइड जो टैक्स लॉज होते हैं उनको काफ़ी सिंप्लीफाई करने के लिए, और जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए। तो वो पूछ लेगा भाई किसको रिप्लेस किया, तो वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस किया गया है वाई इनकम टैक्स IT बिल 2025, ठीक है। जी अप्लाई कब से हो जाएगा भाई, 2026-27 से, ये भी पूछ सकता है। असेसमेंट ईयर 2026-27 से लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ जो यूनियन कैबिनेट है, उनने बढ़ा दिया है जो टेन्योर होता है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, जो नेशनल कमीशन है फॉर सफाई कर्मचारीज़ का, उसका जो टेन्योर है वो 3 साल से बढ़ा दिया गया है, 3 साल के लिए। कब तक, 2025 से लेकर 2028 तक कर दिया गया है। इसी के साथ इनमें थोड़ा इनको फंडिंग भी दी है, कुछ 50.91 करोड़ की इनको फंडिंग भी दी है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है। जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है इसको भी कंटिन्यू करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। 2026 तक कंटिन्यू किया जाएगा, जिसके लिए आउटले दिया गया है 2022 से लेकर 2025 तक, जो कि 8,800 करोड़ था, ठीक है। तो जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये चीज़ें डिसाइड की गई थी, ठीक है। इसी के साथ द यूनियन कैबिनेट हैज़ ग्रांटेड
एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल टू द रिवीजन ऑफ डिविजनल जुडिशन अंडर द प्रपोज साउथ कोस्ट रेलवे जोन। एक साउथ कोस्ट रेलवे जोन बनना है कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, तो उसको लेके भी कुछ बातें की गई थी, वैसे याद रखना आप। चलें आगे। देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपने सुना होगा, तो एंड जो एक रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम है उसको 2025 तक एक्सटेंड किया गया, जिसका आउटलेट इतना बताया गया है। ठीक है, वही है। चलो आगे, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इधर। आप ये वाली न्यूज़ पढ़ सकते हो। अभी क्या हुआ था हाल ही में, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड इंडोनेशिया, मतलब हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन और इंडोनेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इनने टाइप किया था कि ये ट्रेड करेंगे 1 मिलियन मैट्रिक टन का जो नॉन बासमती वाइट जो चावल होते हैं, मतलब जो बासमती चावल को छोड़ के जितने भी चावल होते हैं सफ़ेद चावल, तो उनका ट्रेड किया जाएगा। किसके बीच में? इंडिया और आपके इंडोनेशिया के बीच में। तो याद रखना आप, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। हाँ 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 हाँ, बस इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो छोड़ो इसे भी, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं यार। जो भाई मेरे को लग रहा है ना रिलेवेंट न्यूज़ मैं हटा रहा हूँ फालतू की न्यूज़, क्योंकि इस पर यहाँ पे ज़्यादा उसको हाईलाइट भी नहीं किया गया है। अब ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी की एक यूनियन कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जो कि मोदी जी ने इसको चेयर किया था। तो उन्होंने लॉन्च क्या किया है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसका उन्होंने लॉन्च किया है। जो क्या हुआ, जो क्रिटिकल जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जैसे आपको पता है खनिज पदार्थ बोलते हैं जिन्हें, तो इनको जो रिसोर्स होते हैं काफ़ी एसेंशियल होते हैं हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के। जैसे आपको पता है सेमीकंडक्टर भी उसमें ही आता है क्रिटिकल मिसल में, कुछ और भी तांबे के वगैरह तार होते हैं कुछ, तो ये कुछ रहता है भाई, क्रिटिकल मिनरल होते हैं ये। तो इनको बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसका टोटल कितना कॉस्ट है, इसका 34,300 करोड़ का कॉस्ट आएगी, जो कि 7 साल तक जो पीरियड में, 7 साल के पीरियड तक जो चलेगा, जो उनका मिशन है। तो इसका एम क्या है, जो अट्रैक्ट, जो कि इन्वेस्टमेंट उठाएगा 18,000 करोड़ की फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, एंड अदर एंटिटीज से। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बस ठीक है, इतना ही पढ़ लो आप। अभी प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, तो भाई वहाँ पे 28 न्यू नवोदय विद्यालय की खोलने की बोला गया था कि भाई 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे, 85 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे नए। ठीक है, तो यही है, बस यही पढ़ लो इसमें आप। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी क्या किया था, हमारे मोदी जी ने अप्रूव किए थे 2 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, जो कि आपको पता है वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी चल रहा है, तो उसको इससे रिलेटेड कुछ ने 2 बिल में संशोधन के लिए मतलब वो किया था, अप्रूव किया, संशोधन किए जाएंगे विच एम टू कंडक्ट। इससे क्या होता है भाई, साइमल्टेनियस लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं और जो देश के जो प्रदेश में जो होते हैं ना विधानसभा चुनाव, तो साथ में करवाए जाएंगे इसके तहत। ठीक है, तो यही बोला है। एंड लोकल बॉडीज़, मतलब आपको पता है नगर पालिका के चुनाव होते हैं, तो वो सब उसका बोला गया है। तो उसमें जो पहला नेम हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था, वो था 129वां अमेंडमेंट बिल 2024 में। ठीक है, जिसमें इनेबल किया गया था जो लोकसभा इलेक्शन है और स्टेट के इलेक्शन है उनको साथ में किया जाएगा। ठीक है, फिर बाद में आया तो उन्होंने बोला कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी साथ में ले लिया जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे फिर सेकंड बिल आया था जिसमें क्या बोला था कि जो यूनाइटेड टेरिटरीज़ हैं, पहले तो नॉर्मल स्टेट के लिए बोला गया था, फिर यूटी है हमारी जो यूटी, उनको भी इस वन नेशन वन इलेक्शन में समाहित किया जाएगा, अलाइन किया जाएगा, जैसे कि पुदुचेरी है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, और ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ गिवन अप्रूवल्स टू वेरियस स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कुछ स्कीम की बात की गई है, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ऊपर का। छोड़ो आप इसे भाई, इसे छोड़ो, फालतू की न्यूज़ भरी है। जे आप पढ़ सकते हो, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई वो निकाली है कुछ स्कीम, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी, नाम से समझ में आ रहा है कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है। विद्या लक्ष्मी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस
टू मेरिटोरियस स्टूडेंट। मेरिटोरियस मतलब होता है जो होशियार बच्चे होते हैं ना, जो मेरिट में अपना नाम लाते हैं, तो उन बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई जो है हायर स्टडीज़ की वो ना रोक पाएँ किसी पढ़ाई के मतलब पैसे के चक्कर में, तो उनको फंड फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, 3600 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए मतलब उन्हें अलोकेटेड किए हैं, बस इतना याद रखना, विद्या लक्ष्मी के लिए। जो कोलेटरल फ्री लोन होगा यहाँ पे बोला गया है, इस पर आपको कोई कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7.5 तक का आपको लोन मिल जाएगा इस स्कीम में, ये बोला गया है। ठीक है जी, क्या हो गया भाई, एक सेकंड कोई इशू नहीं है। पीछे पहुंच गए तुम, ठीक है। तो 7.5 लाख का लोन दिया जाएगा। ठीक है, 75% क्रेडिट गारंटी भी है इसमें बोला गया है। एक सेकंड, हुआ क्या है भाई, एक सेकंड। ठीक है, तो कुछ इशू आ गया था, अब ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि भाई विद्यालक्ष्मी स्कीम है, जिसमें भाई 7.5 लाख तक का लोन दिया जाएगा बच्चों को पढ़ाई के लिए, तो बस यही याद रखना आप। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन की बात की गई है। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि कंटिन्यू करेगा आपका अटल इनोवेशन मिशन, जो कि आपके नीति आयोग द्वारा इसको बनाया गया था, इनिशिएटिव था इनका। एक गवर्नमेंट ने एक अप्रूव किया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एक सेंट्रल स्कीम है फॉर प्रोवाइडिंग सीमलेस काउंट्री वाइड एक्सेस टू स्कॉलरी रिसर्च आर्टिकल्स। ठीक है, जो आर्टिकल रिसर्च के लिए आर्टिकल्स होते हैं, तो उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बस ये याद रखना है आपको। एक स्कीम लॉन्च की गई है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, नेचुरल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, तो वह चीज़ आपको याद रखना है। बस यही है यहाँ पे तो, और आगे चलते हैं ज़रा। प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया था 2 दिन का एडवांटेज असम 2.2 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट। कहाँ पे, गुवाहाटी में है। तो ठीक है जी, पढ़ लेना भाई, नॉर्मल याद करने वाली न्यूज़ है ये तो। ठीक है, इसमें और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, देखो, प्रधानमंत्री मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग इतना फ्लैट्स फॉर रिसाइडिंग ऑफ झुग्गी झोपड़ी, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं, तो जो दिल्ली में, तो उनको 1175 फ्लैट्स दिए गए, तो ये बता रहा है नए फ्लैट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। और क्या बोला है, इन 2 अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया गया है, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि नौरोजी नगर में, और आपका जनरल पूल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन जो कि सरोजिनी नगर में चीज़ लॉन्च की गई है दिल्ली में। नमो भारत कॉरिडोर कहाँ पे बनाया गया है, साहिबाबाद गाज़ियाबाद में बनाया गया, आपको पता ही होगा। ठीक है, मतलब जो कनेक्ट करेगा साहिबाबाद गाज़ियाबाद को और न्यू अशोक नगर दिल्ली में। ठीक है, बस यही है, और क्या है इसमें। प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया है जेड मोर टनल, कहाँ पे है, सोनमार्ग में। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में, जेड मोर टनल, बस इतना याद रखो आप इसमें। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने पहला होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो फर्स्ट एवर बोडोलैंड महोत्सव है, बोडोलैंड महोत्सव कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। ये 2 दिन का इवेंट होगा। ठीक है, जो कि बोडो कम्युनिटी के जो लैंग्वेज होती है, उनका लिटरेचर होता है, उनका कल्चर होता है, उसको प्रमोट करने में फोकस किया जाता है। ठीक है, चलो, जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग को देखते हैं, उनने लॉन्च किया है वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम एंड मैत्री एप्लीकेशन ऐप। तो ये चीज़ क्या हम देख लेते हैं, जैसे वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, इसको लॉन्च किया गया था टू स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन अक्रॉस इंडियाज़ मेजर पोर्ट, जो कि इंडिया की मेजर पोर्ट्स है ना, वहाँ से जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे मुंबई का हो गया, आपको पता है जवाहर पोर्ट हो गया, वहाँ से हम दूसरे देश में सामान ले जाते हैं। ठीक है, वहाँ से आता है, तो उनको और ज़्यादा पहले से स्टैंडर्डाइज़ किया जाएगा, इस पर बात की गई है। सागर अंकलन LPI लॉन्च किया गया है। एक मैत्री ऐप बनाई गई है, मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी ऐप, जो कि डिज़ाइन करेगी टू स्ट्रीमलाइन, जो ट्रेड प्रोसेस होती है उसको स्ट्रीमलाइन करने में, जो रिड्यूस करेगी ब्यूरोक्रेटिक रिडंडेंसीज को और क्लियरेंस को बढ़ाएगी।
तो ये चीज़ें लॉन्च की गई हैं। एक सुगम यात्रा लॉन्च की गई थी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली पे। तो सुगम यात्रा कहाँ लॉन्च की गई थी? राजीव चौक मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली पे। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो इनके लिए मतलब सुगम यात्रा हो जाए, जो पर्सन होते हैं बस डिसेबिलिटीज़ थे, तो उनकी यात्रा को और सुगम बनाने के लिए, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल व्हील चेयर डे को पहले लॉन्च की गई थी। जो हमारे मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनने इनाग्रेट किया है वर्कशॉप ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी इन द डेयरी सेक्टर। कहाँ पे? भारत मंडपम दिल्ली में। क्या लॉन्च किया है? वर्कशॉप ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी इन डेयरी सेक्टर। ये आपको याद रखना है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इंडिया का जो पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है, वर्ल्ड पीस सेंटर, विश्व शांति सेंटर, वो इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ अहिंसा विश्व भारती फाउंडर जैन आचार्य लोकेश मुनि। और इनके एफर्ट से कहाँ पे सब इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट रहेगा, गुरुग्राम हरियाणा में इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इनाग्रेट किया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है टेस्ट बेस्ड पे, मतलब ट्रायल बेस्ड पे, जो कि यूज़ करेंगे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से फ्यूल्ड बसेस होती हैं और उनके जो ट्रैक्स हैं, जो कि पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, ठीक है। तो बच्ची चीज़ें लॉन्च की हैं इनने। जो जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया का जीएसआई है, आपको पता होगा, जीएसआई का नाम सुना होगा आपने। इनने अपना 175th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है इसका, कोलकाता में। पहले पूछ चुका है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो अभी ये न्यूज़ में आपको इसको पढ़ना चाहिए। इसके 175 दिन पूरे हो चुके हैं, मतलब 175 साल पूरे हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है ने लॉन्च किया है मॉडल विमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत, जो कि एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल वुमेन डे पे इनॉग्रेट किया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे। जो हमारा नीति आयोग है, ठीक है, एंड मुंबई वेस्ट इंडिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फॉर्म, जो एसएमई फोरम है, इनने पार्टनरशिप की है, इनने लॉन्च किया है साथ में मिलके आप मिलियन विमेन अराइज इनिशिएटिव, आप मिलियन विमेन अराइज इनिशिएटिव लॉन्च किया नीति आयोग ने और इंडिया जो एसएमई फोरम है, उन दोनों ने मिलके, जो कि एम्पावर करेंगे विमेन को। विमेन के इंटरप्रेन्योर्स होती हैं, विमेन जो अपना खुद का स्टार्टअप खोलती हैं, तो इनको एम्पावर करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है, आपको याद रखना है ये। जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमन जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इन्होंने साथ में मिलकर लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप, ठीक है, फॉर द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की जो इंटर्नशिप स्कीम है, तो उसके रिलेटेड एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है इनके द्वारा, ठीक है। तो जब अनाउंस कब की गई थी भाई? यूनियन बजट 2024-25 में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था, जो कि प्रोवाइड करेगी 1 करोड़ यूथ को विद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, जो कि 500 कंपनी में दी जाएगी अगले 5 सालों में, ठीक है। इन 2025 इंडिया एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीज़न इंडिया एआई, एक इंडिया एआई कुछ करके है, ठीक है। इनने कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, मिनिस्ट्री, ठीक है, इनके साथ किया है। तो ये क्या लॉन्च करेंगे? इंडिया एआई हैकाथॉन 2025। इनकी थीम क्या है? माइनरल टारगेटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिनरल टारगेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ठीक है, जब किसका पार्ट पे? MOM का पार्ट है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ, नहीं, हाँ, मिनिस्ट्री का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, एंड गोवा में। तो कहाँ पे लॉन्च होगी? जो गोवा में लॉन्च की जाएगा। इंडिया का पहला, ठीक है, पहला है, पहली बार हो रहा है भाई, ये पहली इंडिया की एआई हैकाथॉन 2025 है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा और इंडिया एआई के द्वारा। चलो आगे। जो हमारा इसरो है इंडिया, हाँ, इसरो है, ने इनाग्रेट किया है श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया है? तब चेन्नई तमिलनाडु में। एक इनका साइंस रिसर्च सेंटर है कोई, श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड और थर्मल में, ठीक है। इस सेंटर का नाम पड़ा है सुंदराम राधा रामकृष्ण के नाम पे, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। जो इंदौर है, अच्छी न्यूज़ है, इंदौर सिटी इन मध्य प्रदेश, इंदौर सिटी है एमपी में, वो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है लगातार 7 सालों से। तो वो लॉन्च कर रही है, सेट टू लॉन्च इंडिया का पहला ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। क्या करेंगे जे, एक अपना ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट जे लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। जो वहाँ पर जो ग्रीन बेस्ड होगा ना, उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बनाया जाएगा, तो उनका जो एम है, ठीक है। कौन? इंदौर शहर, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इनने कोलैबोरेशन किया है ONDC के साथ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ, जो कि लॉन्च करेंगे ट्रेड इनेबल्ड एंड मार्केटिंग टीम, एक नाम का इनका इनिशिएटिव है। तो वो लॉन्च करेंगे, जो हेल्प करेगा आपके SME सेक्टर में, यानी कि स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनको ज्वाइन करने में ONDC पे जो हेल्प करेगा टीम, एक इनका इनिशिएटिव है जो, ठीक है। जो डॉक्टर राजेश गोखले हैं, राजेश गोखले, डायरेक्टर जनरल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ठीक है, एंड आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है, इनने मिलकर लॉन्च किया इंडिया का पहला फेरेड रिसर्च फैसिलिटी। कहाँ पे? सृष्टि, आपको सृष्टि फरीदाबाद में। तो कौन कौन ने लॉन्च किया? डॉक्टर राजेश गोखले हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के, यानी कि ब्रिक, और आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनने लॉन्च किया है देश का पहला फेरेड रिसर्च फैसिलिटी। ये है क्या चीज़ वैसे? जो आपका बायोमेडिकल रिसर्च और इनोवेशन होता है, उसमें प्रगति के लिए इन्हें कुछ बनाया, तो आपको याद रखना है, ठीक है। बस ये आपको याद रखो। जो हमारे शिवराज सिंह चौहान है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को देखते हैं, इनने एक कैंपेन लॉन्च किया था वाटर शेड यात्रा, जो कि इंकरेज करेगा जो पीपल पार्टिसिपेशन में, ऑन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वाटर शेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट अंडर वाटर शेड डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मतलब कुल मिला के भाई इनका टारगेट क्या है? वाटर शेड यात्रा एक कैंपेन बनाना है, जो कि लोगों को इंकरेज करने के लिए और लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि वाटर शेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपको इसे याद रखना है, जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आता है। बस। जो कि M.K. स्टालिन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 4.3 गीगावाट सोलर सेल एक जो प्रोग्राम है। बस ये आप याद रखो यार, नॉर्मल न्यूज़ है। जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यानी कि जयंत चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनने लॉन्च किया है स्वावलंबी, एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। कौन है? जयंत चौधरी ने स्वावलंबी लॉन्च किया है। जो आपके यूनियन मिनिस्टर जगत सिंह नड्डा हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को देखते हैं, उन्होंने एक नेशनल वाइड मास ड्रग कैंपेन लॉन्च किया था, ठीक है, टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेरिसिस। अच्छी न्यूज़ है भाई। एक हाथी पाँव नाम की कुछ बीमारी होती है, तो ना एनुअल नेशनल वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कैंपेन लॉन्च किया, जो कि एलिमिनेट करेगा, इस चीज़ को ख़त्म करेगा, लिम्फेटिक फ्लेरिसिस को, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं। द लॉन्च टुक प्लेस, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ने लॉन्च किया था। तो जो टारगेट पूछ लेगा कब तक इनका टारगेट है इसको ख़त्म करने का, तो 2027 तक इनका टारगेट है इस बीमारी को ख़त्म करने का। किसका? लिम्फेटिक फ्लेरिसिस का, ठीक है, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं हिंदी में। जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किया है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो किसके लिए निकाली गई है? फॉर MSME सेक्टर के लिए, ठीक है। बस आपको याद रखना है, जो कि वो मतलब लोन उठा सकेंगे वो मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए का, ठीक है। 4 साल के लिए स्कीम अवेलेबल है। उन्होंने जो भी लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर धान्य कृषि योजना। चलो आगे। जो शिवराज सिंह चौहान है, इनने इनॉग्रेट किया है नेशनल जियोस्पैटिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेंट्स नक्श। तो नक्श का इनने इनॉग्रेट किया है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है। तो इसका इनॉग्रल कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। चलो बच्चे, ऐसी पढ़ने वाली न्यूज़ है, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगा भाई। चलो
जो नेशनल ट्राइबल मिशन 2025 है, इसको आदि महोत्सव 2025 बोलते हैं, जो कि इनके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ट्रेवल जो आपकी पूरी ट्रेवल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि इनाग्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ द्रौपदी मुर्मू, जो प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जो आदि महोत्सव का इनाग्रेशन किया गया था दिल्ली में। इंडिया अचीव अ माइलस्टोन इन ट्रांसपोर्टेशन विद द अनवीलिंग ऑफ फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। इंडिया ने पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक बनाया है एट आईआईटी मद्रास में। तो उसका टेस्ट किया गया था कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में बनाया गया था इंडिया का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया ने क्या किया है, 100 रुपये का एक कॉइन निकाला है टू मार्क द वर्थ सेनेटरी ऑफ लेजेंडरी सिंगर पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी। जो पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी बनाने के लिए कुछ ऐसा ही बर्थ सेनेटरी, तो उस पर 100 रुपये का एक कॉइन लॉन्च किया है बस। जो आपको ONDC है, जो कि इनके द्वारा चलाया जाता है, एम्ड एट रिवोल्यूशनाइजिंग डिजिटल। ठीक है, चलो वही है भाई, नॉर्मल न्यूज़ है। चलो आगे देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इनने 2 वीज़ा कैटेगरीज में अपना स्पेशलाइज किया है। एक तो ई स्टूडेंट वीज़ा और एक ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा, डिज़ाइन टू फैसिलिटेट फॉरेन स्टूडेंट परसुइंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। मतलब जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंडिया में परस्यू करना चाहते हैं हायर एजुकेशन, इंडिया के जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उनके लिए ये लॉन्च किया गया है एक ई स्टूडेंट वीज़ा एंड ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। जो आपके मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, ठीक है, और गवर्नर हैं आपके असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो इन्हें लॉन्च किया है NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलो जो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है भाई न्यूज़। जो देखो, जो पीयूष गोयल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनने भी लिखा है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। जो यूनियन मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया है 9th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण का 9th एडिशन लॉन्च किया है इनने। इसमें जो कंट्रीज़ बताई गई हैं, तो आप याद रख सकते हो। मिलियन प्लस कौन सी है? नवी मुंबई है, इंदौर है, आपका जो मिलियन प्लस सिटीज़ में आती हैं स्वच्छ सर्वेक्षण केंद्र में। ठीक है, जो देखो जो आपके वैभव हैं अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को देखते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ आपके जो हैं गजेंद्र शेखावत जी हैं, इन्होंने साथ में मिलकर लॉन्च किया है एक वेब्स बाज़ार करके। वेब्स बाज़ार 3 क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस वेब्स अवार्ड्स अमंग द अदर एट नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली। तो आपको बताना है कि ये 3 प्रकार के कुछ चैलेंज लॉन्च किए हैं वेब्स बाज़ार में। एक तो क्या, वाह उस्ताद मेक द वर्ल्ड ईयर खादी एंड रिजोनेट द EDM चैलेंज अंडर CIC। तो ये कौन ने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने और आपके गजेंद्र सिंह शेखावत ने 3 चीज़ें लॉन्च की हैं। जो हमारे गिरिराज सिंह हैं मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स के, इन्होंने इनोग्रेट किया है हैंडलूम कॉन्क्लेव। कहाँ पे? आपके दिल्ली में है। ठीक है, हैंडलूम कॉन्क्लेव मैंथन, ठीक है, जो कि 5F विजन पे डेडिकेटेड है। जो आपके मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है, इनने इनोग्रेट किया है 2 रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस पर। एक रीजनल डायलॉग निकाला है 2 दिन की। जो 74 फाउंडेशन था आपके एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कंपनी का, कहाँ पर? दिल्ली में। बस निर्मला सीतारमन ने उनने अनवील किया स्पेशली मिंटेड ₹100 का कॉइन, जो कि मार्क करेगा सेंटेनरी, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेंटेनरी हो गई है। मतलब कुछ भाई इनकी हो सकता है, बोल सकते हो आप, इनकी फाउंडेशन डे हो इनका, तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने एक 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। ठीक है, चलो, जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने अनाउंस किया है सॉफ्ट लॉन्च ऑफ इंडिया का पहला इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफीथोरोमियम। इंडिया का पहला एंटीबायोटिक नेफीथोरोमियम लॉन्च किया है। कौन ने?
जितेंद्र सिंह शेखावत जी ने, आपको याद रखना है। चलो चलो चलो, आतिशी मलिक सिंह पुरानी चीज़ें बहुत। आपके जो जेपी नड्डा जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने लॉन्च किया है 100 दिन का, जो बहुत अच्छी न्यूज़ है, ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। 100 डे ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम टू एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट टीवी इन पंचकुला हरियाणा। कहाँ पे लॉन्च किया है? हरियाणा में लॉन्च किया है इसको, ठीक है, हरियाणा में लॉन्च किया है 100 डेज ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम को। अच्छा, जो एच.डी. कुमार स्वामी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, उन्होंने लॉन्च किया है टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील ऑफ इंडिया। इंडिया पहली कंट्री बन गई इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ टैक्सोनॉमी फॉर ग्रीन स्टील। कुछ टैक्सोनॉमी है भाई ग्रीन स्टील को लेके, तो वो चीज़ लॉन्च की है। जो हमारा टारगेट इंडिया का जीरो एमिशन का वो है 2070, ठीक है। चलें आगे। जो आपकी यूनियन मिनिस्टर हैं किंजरम्पो राम मोहन नायडू, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो देखते हैं हम, उन्होंने लॉन्च किया है उड़ान यात्री कैफ़े और सैनिटरी पोस्टल सब स्पेशल कवर। कौन ने लॉन्च किया है? आपके मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्टर किंजरप्पू राम मोहन नायडू ने। जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है, ठीक है, AIM, जो कि नीति आयोग के अंतर्गत है, और UNDP जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने साथ में मिलकर हाथ में लाया है विद सिटी फाउंडेशन के साथ, जो कि लॉन्च करेंगे 7वां एडिशन यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर 2024-25, जो साथ में मिलकर लॉन्च करेंगे, ठीक है, AIM और आपका UNDP। इंडिया का पहला सस्टेनेबल रोड यूजिंग लिंगिंग बेस्ड बायो बिट्यूमेन वॉज इनॉग्रेटेड। इंडिया का जो पहला लाइनिंग वेस्ट बायो बिट्यूमेन रोड है, ठीक है, सस्टेनेबल, जो कि इनॉग्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि नितिन गडकरी जी द्वारा। कहाँ पे? पुणे में। चलो आगे। ज्योतिराज सिंधिया जी जो हैं, और आपके जो मिनिस्टर देखते हैं, जो वाली मिनिस्ट्री आपको देखते हैं, तो उन्होंने लॉन्च किया है इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूप्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है। कहाँ पे? एट BSNL भवन, न्यू दिल्ली में। जो यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज देखते हैं, इन्होंने लॉन्च किया है पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया, लालन सिंह जी ने, ग्राम पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आपकी होम अफेयर्स है, यानी अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी कोऑपरेशन है, इन्होंने साथ में मिलकर लॉन्च किया है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CPS टू फैसिलिटेट सीमलेस एंड हैसल फ्री, जो कि वर्ड्स होती हैं और लोगों की डेथ होती है, तो उनके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको ईजी बनाने के लिए, उनको मतलब आसान करने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने 2 सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। एक तो 3rd एडिशन है आपका एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी IDEX अदिति 3.0 चैलेंज, एंड 3rd एडिशन डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC। पहले तो IDEX अदिति 3.0 था, अब 13 डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंज यानी कि DISC 3.13 ने लॉन्च किया है, जो कि इज़ अ चैलेंज टू डिज़ाइन फोस्टर इनोवेशन। डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन बढ़ाएगा, स्टार्टअप को इंक्रेज करेगा, एंटरप्राइज को बढ़ाएगा, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कटिंग एज सॉल्यूशंस को। जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, असम के जो गवर्नर हैं, इनोग्रेट किया है पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। कहाँ पे? दरंगगढ़ विलेज इन असम में। बस इंडिया के पहले राइटर का जो विलेज है लेखक गांव, वो जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला राइटर विलेज लेखक गांव, नाम देख रहा है, लेखक गांव, ठीक है। कहाँ पे है भाई ये? अच्छा, उत्तराखंड में है, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। सिडवी ने टाइप किया था इनके साथ। जब का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हैज़ लॉन्च ऑपरेशन ड्रोनागिरी को उन्होंने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने।
ठीक है, जो कि अंडर अ प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट है नेशनल जियो स्पैटिकल पॉलिसी 2022। ठीक है, आपको याद रखना है। जो उसका पहला फेज़ होगा ना ऑपरेशन ड्रोनगिरी का, वो कि इम्प्लीमेंट होगा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, असम में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में। बस याद रखना है आपको। हाँ, अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री है, ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है ऑफिशियल लैंग्वेज अवार्ड। ऑफिशियल लैंग्वेज अवार्ड कौन ने ऑर्गेनाइज़ किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल एंड क्या बोलते हैं हस्बेंड्री, इन्होंने लॉन्च किया है ऑफिशियल लैंग्वेज अवार्ड। ठीक है, इसका नाम है हिंदी पखवाड़ा। हिंदी पखवाड़ा। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं प्रेसिडेंट, इनॉग्रेशन किया है 125 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण माथाविन दिल्ली में। ठीक है भाई, अब जो अच्छी न्यूज़ आ गई, फर्स्ट इन इंडिया वाली अच्छी न्यूज़ है, ध्यान देना आप इसे। बेंगलुरु वेस्ट, जो कर्नाटका वेस्ट आपकी जो है, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड इसका नाम है, BWSSB। इनने एक माइलस्टोन अचीव किया है, जो पहले वाटर बोर्ड बन गया इंडिया में टू रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स इसको सर्टिफिकेट मिला है, पहला बन गया है BWSSB। ठीक है, तो कौन बन गया है पहला आपका? WSSB, पहला वाटर बोर्ड में इंडिया में जिसको मिला है इनसे सर्टिफिकेशन। ठीक है, पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए जो सर्टिफिकेशन है 3 साल के लिए है, बस आपको ये याद रखना है बस। जो गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, अंडर द फॉरेस्ट एनवायरनमेंटल डिपार्टमेंट डिक्लेयर द इनलैंड मैनग्रोव गुनेरी। इनने डिक्लेयर किया इनलैंड मैनग्रोव गुनेरी, कहाँ पे? गुनेरी विलेज में, लखपत तालुका, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। पहला इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन होगी? गुजरात में, इनलैंड मैनग्रोव गुनेरी इन गुनेरी विलेज। कहाँ पे है जी? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज इनलैंड मैनग्रोव गुनेरी। महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है। कौन ने? महाराष्ट्र ने। ठीक है, बस याद रखना है। MP हैज़ बिकम पहली स्टेट बन गई इंडिया में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC 2025 कौन ने लॉन्च किया है? MP ने, जो कि पहली कंट्री बन गई है हमारे देश में, याद रखना है। जो आपका दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, बेस्ट पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, जो कि जैसे जाना जाता है दार्जिलिंग जू के नाम पे, जिसने लॉन्च किया इंडिया का पहला बायो बैंक। कौन ने लॉन्च किया इंडिया का पहला बायो बैंक? वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग बेस्ड जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है उन्होंने। ठीक है, कहाँ पर? दार्जिलिंग जू पे। बस आपको याद रखना है ये। देखो, जो आपके MK स्टैलिन है, जो कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला बोस्टिंग आर्क ग्लास ब्रिज। एक आर्क ग्लास ब्रिज बनाया है जो कि कनेक्ट करेगा 133 फुट त्रिवेंद्र स्टैच्यू और विवेकानंद रॉक को। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ देश का पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन GDP। ग्रीन GDP को ने इंट्रोड्यूस किया है? छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बन गया है ग्रीन GDP को मतलब इंट्रोड्यूस करने वाला। टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड है जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट स्टाइल लगाई है इंडिया का अर्बन मोबिलिटी सेक्टर बाय डिलीवरिंग। इन्होंने इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेड इन इंडिया ट्रेन सेट को लॉन्च किया है, मतलब दिया है किसे? बेंगलुरु रेल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। कौन ने? टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड ने। जो अच्छी खबर है, जो आपका उत्तराखंड है पहला स्टेट बन चुका है जो इम्प्लीमेंट करेगा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन बन चुका है? हमारा उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है,
जो भूपेंद्र पटेल हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उन्होंने लॉन्च किया गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-2027, जो कि पहला स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट और डेडिकेशन से सेमीकंडक्टर पॉलिसी। गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी पहली बार किसी ने लॉन्च किया तो वो है आपका गुजरात, पहला बन चुका है, जिसका इन्हें मिशन भी लॉन्च किया है, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मिशंस। ठीक है। जो गुजरात है इमर्ज एज द नेशनल लीडर इन मैनग्रोव अफॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनग्रोव्स अक्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 19,020 हेक्टेयर्स। क्या बोला है कि भाई गुजरात पहला नेशनल लीडर बन चुका है मैनग्रोव एफोरेस्टेशन के मामले में, मतलब इनने जो पेड़ पौधे होते लगाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इनने लगाया 19,020 हेक्टेयर में। ठीक है, कौन ने? गुजरात ने। चलो, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया थर्ड एडिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स PM युवा 3.0 का इन्होंने लॉन्च किया है थर्ड एडिशन। कौन ने? DPDHE ने। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है उसका पहला एनिवर्सरी है, तो ये बताया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। तो उसमें क्या होता है भाई, 300 आपको यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाती है इसमें। ठीक है, और इसके लिए इतनी फंडिंग दी गई थी, और इनका मिशन है कि भाई फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो 300 यूनिट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए पर मंथ, कम से कम 1 करोड़ लोगों को। कितने भाई? 1 करोड़ लोगों को ये स्कीम प्रोवाइड की जाए। कब तक? 2027 तक। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको अपने 9 साल पूरे हो चुके हैं 2015-25 में। ठीक है, बस याद रखना है आपको। जो आपका सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम तो जो फार्मर को इशू की जाती है उसको 10 साल पूरे हो चुके हैं, 2015 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, आगे चलें। जो आपको पढ़ लो भाई, किसान विकास पत्र आपके 7.5% है, जो कि 115 मंथ में इनको वो किया जाता है मैच्योर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपके 7.1% है, सुकन्या समृद्धि 8.2%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, सीनियर सिटीजन सेविंग 8.2%, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 7.4%। तो ये आपको याद रखना है, महिला सेविंग 7.5%। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है आपका, उन्होंने लॉन्च किया है पहला फेज़ ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का पहला फेज़ लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, बस आपको याद रखना है, वर्ल्ड क्लास आर्कियोलॉजी आर्टिकल्स प्रोवाइड करने के लिए जो रिसर्चर्स होते हैं उनको। ठीक है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ आपका जो हार्ड नहेली देवगौड़ा HD कुमार स्वामी जो कि मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव फॉर स्टील टर्म्ड एज PLI स्कीम 1.1। ठीक है, ये लॉन्च किया है इनने। द उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लाइट एमिटिंग डियोड्स LED फॉर ऑल उजाला स्कीम अ ट्रांसपोर्टेबल इनिशिएटिव गवर्नमेंट इंडिया एनर्जी एफिशिएंट। इसने 10 साल पूरे कर लिए हैं ये गवर्नमेंट की ये स्कीम ने। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। विकसित भारत 2047 का टारगेट है। और क्या है भाई इसमें? सुकन्या समृद्धि स्कीम को भी 10 साल हो गए हैं भाई बोल रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्हें नोटिफाई किया जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, वो ऑप्शन है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हु आर ऑलरेडी कवर्ड, जो कि ऑलरेडी कवर है अंडर नेशनल पेंशन स्कीम के द्वारा। ये स्कीम क्या ऑफर करती है? जो रिटायरीज होते हैं एक गारंटेड पेंशन देगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी और डिग्निटी पोस्ट रिटायरमेंट देगी। तो PAFRD के अंदर ये काम कर रही है स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इसमें कंट्रीब्यूशन होगा 14% से लेके इसको करंटली अब हो गया है 18-18%। 18.5% याद रखना इंपॉर्टेंट है। NPS का जो है रेट ऑफ परसेंट है 18.5% है भाई। ठीक है, याद रखना।
जो मिनिस्ट्री ऑफ पीएम किसान है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसकी 19वीं इंस्टॉलमेंट लॉन्च की है इन्होंने यहाँ पे। सुगम्य भारत अभियान, ऑल्सो नोन एज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बनाया गया था। इसने 9 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने। जो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल उन्होंने लॉन्च किया जलवाहक स्कीम टू इंडिया कार्गो मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। जलवाहक अब पढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बोलती ने डेटा रिलीज़ किया था दिसंबर में। ठीक है, जो गुजरात है आपका, महाराष्ट्र है और जो आपका यूपी है, वो टॉप 3 स्टेट्स बन चुके हैं विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य बिजली घर योजना आई थी, उसमें जो टॉप में लोग, मतलब जो स्टेट है जिन्होंने इसे इम्प्लीमेंट किया, तो गुजरात है आपका, महाराष्ट्र और यूपी है। ठीक है, टॉप 3 स्टेट्स हैं और गुजरात टॉप कर गया है इनमें। ठीक है, जो बताया गया है। जो आपका पीएम कुसुम स्कीम के बारे में बोला गया है यहाँ पे, चलो आगे छोड़ो उसे। हाँ, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, ठीक है, इन्होंने लिमिट बढ़ा दी है। जब आपका मुद्रा लोन आपने सुना होगा, अमाउंट जो होता है मुद्रा लोन में, तो उसमें जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जो इसमें तरुण, इसको तरुण प्लस बोला गया, 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। जो तरुण, आपको पता है तरुण स्कीम, तरुण होती थी, शिशु किशोर तरुण, तरुण में पहले 10 लाख तक का होता था, अब 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है, जिसका नाम तरुण प्लस हो गया है, जो कि अक्टूबर 2024 से लागू कर दी गई है। जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो मिशन है मनरेगा हैज़ इंक्रीज, इसको 10 साल पूरे हुए हैं और 10 साल और बढ़ा दिए इनने। ठीक है, इतने लोगों को इनने पैसे दिए हैं, गारंटेड दिए हैं, बोल रहा है, छोड़ो उसे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की है नमो ड्रोन दीदी योजना फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय के लिए। ठीक है, इतना आउटले है इनका। जो जेपी नड्डा जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के इन्होंने लॉन्च किया स्कीम फॉर स्ट्रेंथिंग मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए इन्होंने लॉन्च की, जिसका बजट है 500 करोड़ रुपए का। 500 करोड़ रुपए का इन्होंने लॉन्च किया स्कीम फॉर, जो कि स्ट्रेंथ करेगा जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री होती है उनको। जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, MOHUA, इन्होंने पार्टनरशिप की है नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ। किसके साथ भाई? नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ। ऑर्गेनाइज नेशनल वर्कशॉप, एक वर्कशॉप इन्हें लॉन्च किए थे ऑन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के लिए। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कौन कौन ने? इनने और इनने। ठीक है, कितनी न्यूज़ रह गई हम एक बार देख लेते हैं यहाँ से। 70, 75, 1, 2, 3। तो भाई जे हमने यहाँ तक पढ़ लिया, 70 पेज हमने पढ़ लिए हैं भाई। ठीक है, 70 तक हमने न्यूज़ कवर कर लिया है। तो अब जो है न्यूज़ अब हम कल पढ़ेंगे भाई, यहाँ से पढ़ेंगे हम। जो अदर सेक्शन आ गया है आपका, तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। तो 2-3 दिन में आपकी पूरी कवर हो जाएगी। लगभग 250-300 पेज है, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो भी एक बार आप देख लेना अच्छे से, और उसको भी आप फिर से एक बार देख लेना अगर समझ में ना आए तो मिलते हैं आपसे कल। एक और नई वीडियो आएगी। ठीक है, फिर परसों फिर आएगी। तो लगातार वीडियो आने वाली है, आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।